नमस्कार, मैं निखिल सिंह और आप देख रहे हैं इम्पैक्ट बीएचएमसी। पहले समय रैना रणवीर अहलाबादिया ने अपने शो पर एक विवादित बयान के चलते वो विवादों में घिर गए थे। ये विवाद अभी खत्म ही नहीं हुआ और अब एक नया विवाद चालू हो गया, द कुणाल कामरा कंट्रोवर्सी। आज हम बात करेंगे स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा हाल ही में अपने एक प्रदर्शन के कारण विवादों में घिर गए। कहा जा रहा है कि मुंबई के हैबिटेट स्टूडियो में आयोजित इस शो में उन्होंने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर एक पैरोडी गीत प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने शिंदे को गद्दार, देशद्रोही कहा। यह टिप्पणी शिंदे के 2022 में शिवसेना से विद्रोह कर नई सरकार बनाने की पृष्ठभूमि में की गई थी। क्या ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है या एक चीप प्रचार है? लोगों का कहना है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सही है, लेकिन किसी भी अभिव्यक्ति पर कटाक्ष करना ये सही नहीं है। तो आइए सुनिए इम्पैक्ट कॉलेज के टीचर्स ने इस विवाद पर क्या कहा। ये जो रिसेंट कंट्रोवर्सी हमें देखने को मिल रही है, स्पेशली बैक टू बैक जो कॉमेडियंस का ही हमने खासतौर से देखा है कि काफ़ी चर्चे में रहे हैं फॉर ऑल द रॉन्ग रीजंस जो हमने देखा है। तो इससे दो चीज़ें सामने निकल के, मेरे समझ से, मेरा व्यक्तिगत विचार है कि दो चीज़ें जो सामने से निकल के आ रही हैं। एक तो ये कि बैक टू बैक हमने देखा है कि कभी कॉमेडियंस की तरफ से कुछ ऐसे बातें सामने आ रही है जो या तो रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट कर रही हैं हमारे देश में, जो कि एक बहुत बड़ा फैक्टर है, और या तो सोशल नॉर्म्स को डिच कर रही हैं। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं कि एक इशारा है या फिर एक तरीके की सीख है कि हम लोग अपना एक फ्रीडम ऑफ स्पीच, ठीक है, बिल्कुल है इस देश में, लेकिन उसमें एक लाइन होती है मोरालिटी की, एथिक्स की, उसको हम लोग मेंटेन करके चले। एक तो ये चीज़ है, मगर दूसरा एक पहलू ये भी है जो सामने भी आ रहा है कि इतना सारा क्राइम हो रहा है देश में, लेकिन लोग कॉमेडियंस के ही पीछे पड़े हैं। आप चोर को पकड़ो, आप डकैत को पकड़ो, आप उसको पकड़ो, उसको पकड़ो, ये वाली चीज़ें भी आ रही हैं। तो सी द डिफरेंस इज दैट कि ये जो पोजीशन है जो कॉमेडियंस होल्ड करते हैं, इनके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, ठीक है, जो हर एज ग्रुप के यंगस्टर्स ही हैं ज़्यादातर, तो जो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं इनकी बातों से, ठीक है, और वही डे टू डे लाइफ में, समाज में उनके तरफ से जो बिहेवियर एग्जिबिट होता है वो शो होता है। ठीक है, तो बाकी जो क्रिमिनल्स है उनसे कोई इन्फ्लुएंस एज सच एट लार्ज कोई एज सच नहीं हो रहा है जो हम सोशल मीडिया में देख रहे हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं टारगेट में आ जाते हैं कॉमेडियंस सामने में, या फिर और भी लोग जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में हैं, या जिनके बड़े सारे फॉलोअर्स हैं, थोड़े फेमस हैं, या जिनकी बातों का वाकई थोड़ा असर पड़ता है कुछ ही लोग के ऊपर अगर पड़े तो। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं डेफिनेटली। तो अभी जो मोस्ट रीसेंट जो कंट्रोवर्सी हुई है, उससे दो बातें ही निकल के आ रही हैं। एक तो फ्रीडम ऑफ स्पीच के भी कुछ दायरे होने चाहिए, ये अपने आप में इस बात की समझ होनी चाहिए, बट एट द सेम टाइम क्रिटिसिज्म डेमोक्रेसी में बहुत ज़रूरी है। ठीक है, वो हम अच्छी भाषा में भी कर सकते हैं और वो बहुत ज़रूरी भी है। जो हमारा हाउस ऑफ पार्लियामेंट है उसमें दो पार्टीज क्यों होती है, एक मतलब एक आपका मेजोरिटी में है और एक जो आपके ओपोनेंट्स बैठे होते हैं, वो क्यों है? ताकि जरूरी है कि जो प्रेजेंट सरकार है उसको कोई क्रिटिसाइज करने वाला भी हो, उसके ड्रॉबैक्स भी बताने वाला कोई हो, ठीक है, ताकि लोग उसको लेके जागरूक हो। वैसे ही देश में क्रिटिसिज्म बहुत जरूरी है, किसी भी क्षेत्र में क्रिटिसिज्म बहुत जरूरी है, तभी तो हम सीखते हैं, तभी हम जानते हैं कि अच्छा ये हमारे ड्रॉबैक्स हैं, ये पॉइंट्स पे वर्क करना है। तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ शब्दों की मर्यादा रख के भी हम अपनी बात सामने में अच्छे से कन्विंसिंगली रख सकते हैं। और एट लास्ट मैं इसी से खत्म करूंगी कि किसी भी चीज को एक वायलेंट टर्न देना, जो एक हमें देखने को मिला कि लगा कि प्रमोशन ऑफ गूंस हो रहा है इन द सोसाइटी, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग एट एवरी स्टेप। ये तो हर तरीके से कानूनी तौर पे भी स्ट्रेट गलत है। तो ये एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। अगर कोई सही भी होगा तो वो गलत दिखने लगेगा। इस तरीके से अगर आप कानून को अपने हाथ में लेके अगर आप काम करेंगे तो यही चीज़ है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। धन्यवाद। कुणाल कामरा, तो कामरा साहब स्टैंड अप कॉमेडियन हैं और अभी कुछ उनके कॉमेडी को लेकर के महाराष्ट्र के सीएम पर कुछ उन्होंने जोक किया या बातें बोली, उसको लेकर के कंट्रोवर्सी हो गया है। अक्सर वो कंट्रोवर्सी में रहते हैं। तो आपका सवाल है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इस पूरी एपिसोड को कैसे देख रहे हैं? तो एक तो बात यह है कि अभी देखा जा रहा है कि कॉमेडी के नाम पे फुहड़ता, जो वल्गारिटी है, जो इलमोरालिटी जिसको बात कर सकते हो, या कहीं कहीं ऑब्सनिटी भी बहुत ज़्यादा हो गया है। ये पैसे की लालच कह लो
या अपनी पब्लिसिटी जो नहीं होती है, सस्ती लोकप्रियता, तो सस्ती लोकप्रियता के लेकर के या मनी को लेकर के, मनी फैक्टर भी है, या तुरंत नेम फेम ले ले, तो कुछ कॉमेडियन ऐसे हैं, ये हम लोग अक्सर टेलीविज़न पे देखते हैं या सोशल मीडिया पे आते रहता है, जो एकदम फूहड़ इसको बोलते हैं, या वल्गारिटी या ऑब्सनिटी होता है उसमें। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के नाम पे आप वल्गारिटी या इलमोरालिटी या फूहड़पन पेश करना, इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जिसको हिंदी में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बोलते हैं, तो हम सबको 91A से बोलने की आज़ादी है, लेकिन कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस भी हैं कि हमें क्या नहीं बोलना है। तो उसमें प्राइवेसी का भी मामला होता है। आर्टिकल 21 में जो मेंशन है राइट टू प्राइवेसी, तो सबको अपनी प्राइवेसी है, जीने का अधिकार है, तो प्राइवेसी में इन्वेजन नहीं होना चाहिए। आप कॉमेडी हो या किसी भी तरह से, चाहे आप जर्नलिस्ट हो या कॉमेडियन हो या एक्टर हो या सिनेमा प्रोड्यूसर हो, तो आप उसके प्रोफेशनल लाइफ में सटारिकल दीजिए जो कि कंट्री के इंटरेस्ट में हो, पब्लिक इंटरेस्ट में हो। सटारिकल व्यंग देना ये जरूरी है, कार्टून बनाइए, ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा कम्युनिकेशन माना जाता है, लेकिन इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी नहीं होनी चाहिए। और आजकल देखा जा रहा है कि इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी है। कामरा साहब की एक बिजनेस पर्सनालिटी के बारे में एक तो उनका देख रहे थे प्रोग्राम, जिसमें बिल्कुल इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी हो रहा था, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, उसको बंद कर दिए। राजू श्रीवास्तव के कॉमेडी को हम बहुत लाइक करते हैं, वो तो अभी नहीं रहे, लेकिन उनकी कॉमेडी बिल्कुल साफ सुथरा होती थी। वो इनएनिमेट ऑब्जेक्ट को पर्सोनिफाई करके पेश करते थे, बहुत अच्छा लग रहा था। ट्रेन में भीड़ है, पूरी तरह से भीड़ है, पब्लिक एकदम जैम है पूरा, लेकिन उसमें पंखा कैसा कम्युनिकेट करेगा, ट्रैफिक लाइट कैसे कम्युनिकेट करेगा, ट्रेन का जो लाइट है वो कैसे कम्युनिकेट करेगा। तो ये जो इनएनिमेट ऑब्जेक्ट को पर्सोनिफिकेशन करते थे, बड़ा अच्छा लगता था, एकदम डिसेंट वे में उसको रखते थे। पॉलिटिशियन पे भी वो कॉमेडी करते थे। तो लेकिन अभी देखा जा रहा है कि और भी बहुत सारे कॉमेडियन हुए हैं, बहुत ही डिसेंट वे में अपनी बातों को, चाहे सटायर को, व्यंग हो, उसको रखते थे। लेकिन अभी इधर देखा जा रहा है, खास करके सोशल मीडिया पे, कि ऐसे कॉमेडियन आते हैं जिनको सुनना परिवार वालों के साथ बड़ा मुश्किल हो जाएगा, एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो जाती है कि उनके कॉमेडी को देखें कि बंद करें, वहाँ रहें कि भाग जाए, अगर फैमिली के साथ देखते हैं। कुणाल कामरा की जहाँ तक आपकी बात है, तो इन पे भी कुछ कॉमेडी को लेकर के या व्यक्तिगत उन्होंने हमला किया है, या इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी का मामला लेकर के इन पे FIR किया गया है, कुछ कोर्ट का भी डिसीजन आया हुआ है। तो मेरा कहने का मतलब है कि कॉमेडी हो, ये तो सब जांच का विषय है, कोर्ट का मामला है कि किस तरह का है, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के तहत है या इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी है, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो नहीं हो, तो जो भी हो वो उसका जांच पड़ताल हो करके और कानून के दायरे में उसका डिसीजन मिले। दूसरी बात यह है कि मान लेते हैं कामरा ने जो कुछ बातें कही, तो उन पे अटैक करना और तोड़ फोड़ करना, इसको भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। हमारे पास कोर्ट है, पुलिस है, अदालत है, तो मामला वहाँ जाए, अब उसकी जांच हो, और फिर वो जो निर्णय होगा वो निर्णय पब्लिक के पास आएगा। तो मेरा यही कहने का मतलब है कि एक्स्ट्रा जुडिशियल ट्रीटमेंट जो होता है वो भी नहीं हो और इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी भी नहीं हो, दोनों नहीं हो। अगर इस तरह की बातें हैं, अगर लगता है FIR कीजिए, आपका पूरा अधिकार है। कॉमेडियन को भी, अदर को भी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। अगर मामला कंट्रोवर्शियल है, इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी है, तो उसको कोर्ट में ले जाए और वहाँ पे उसकी जांच पड़ताल हो, वहाँ पे सुनवाई हो, और जो भी लगे कोर्ट का डिसीजन वो मान्य होगा। तो बहुत कुछ कोर्ट का डिसीजन आया हुआ भी है। अब आगे क्या होता है वो तो कोर्ट और पुलिस का मामला है। तो हम इस पे यही कहेंगे और अपने शब्द को कंक्लूड करते हुए यही बोलेंगे कि कॉमेडी हो, साफ सुथरा हो, जिसे हम पूरी परिवार के साथ बैठ के देख सकें। आर्ट वही है कि किसी भी चीज़ को, इफेमिज्म जिसको बोलते हैं, हम इनडायरेक्ट वे में बात को रखें और वो कम्युनिकेट कर जाए। तो इस तरह की हो, न कि डायरेक्ट हमला करें, अभद्र भाषा का इस्तेमाल करें, तो ऐसा कॉमेडी नहीं होना चाहिए।
आपने मौका दिया कुछ शब्द रखने के लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बीते दिनों कुणाल कामरा जो एक स्टैंड अप कॉमेडियन है और वो अपने व्यंग्यात्मक और तीखे कॉमेडी के लिए जाने जाते हैं, एक नया भारत प्रोग्राम चलाते हैं वो, और उसमें उन्होंने परोक्ष रूप से महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम पे उन्होंने हमला किया। तीखे कमेंट्स थे जिसको लेकर के काफ़ी बवाल हुआ, और वहाँ की रूलिंग पार्टी के जो शिंदे के जो समर्थक थे डिप्टी सीएम के, उन्होंने कुणाल कामरा का स्टूडियो तोड़ दिया। एज ए फैकल्टी, एज ए टीचर, मेरा ये मानना है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का 19(1) आर्टिकल है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की आज़ादी देती है, अभिव्यक्ति की आज़ादी देती है। तो आप उस पर लीगल नोटिस भेजें, आप उन्हें बताएं कि अभिव्यक्ति की दायरा है, आपकी जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है वो भी वायलेट नहीं हो, किसी को तीखा ना लगे, किसी का इंसल्ट ना हो, लेकिन इसके लिए इतना पनिशमेंट देना कि आप उसका स्टूडियो तोड़ दें, उसे बुरी तरह परेशान करें, ये जायज़ नहीं लगता है। इसके बीच का एक रास्ता होना चाहिए कि आप मुझे लीगल नोटिस भेजें। और जबकि उस स्टैंड अप कॉमेडियन ने नाम बिना लिए बात कही थी, लेकिन अलग बात है उन्हें पता चल गया किसके ऊपर ये कमेंट था। तो मेरा मानना है कि बोलने की आज़ादी रहनी चाहिए, लेकिन दायरे में रहनी चाहिए। फिर भी हिंसा किसी भी तरीके से हम इसको सही नहीं ठहरा सकते हैं। हिंसा हर तरीके से गलत है, और इसकी जितनी कंडेम किया जाए इसको जितना, उतना कम है। तो आपने सुना कि इम्पैक्ट कॉलेज के टीचर्स ने कहा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच सही है, लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर गलत फायदा उठाना वो गलत है। उन्होंने कहा कि देश में नौकरी नहीं है और भी कई दिक्कतें हैं, लेकिन लोग इस कंट्रोवर्सी के पीछे पड़े हुए हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर किसी पे कटाक्ष करना ये गलत है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इम्पैक्ट BJMC। धन्यवाद।